जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं भगवान ने योगियों के विषय में कौन सी बातें बताई हैं? पहली बात उन्होंने बताई है कि पहले तरह का योगी वह है जो देवताओं के लिए यज्ञ करता है, और दूसरे तरह के योगी वे हैं जो परमात्मा को पाने के लिए अपनी आत्मा का ही परमात्मा में यज्ञ करते हैं। आइए देखते हैं भगवान इस श्लोक में क्या कहते हैं। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञे नैवोपजुह्यति। इसका अर्थ है कुछ योगी देवताओं का ही यज्ञ भली भांति करते हैं और अन्य कुछ योगी पर ब्रह्म रूपी अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का हवन करते हैं, अर्थात आत्मा को ही परमात्मा में लीन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस चौथे अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के योगियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं कि कई योगी देव पूजा रूपी यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करते हैं और अन्य योगी ब्रह्म रूपी अग्नि में अभेद दर्शन अर्थात आत्मा का परमात्मा में मिलन रूपी यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा का हवन करते हैं। इस श्लोक में दो प्रकार के साधकों का वर्णन किया गया है। दैव यज्ञ कर्म योगी सकाम भाव वाले साधक हैं। कई योगी इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा और शास्त्रोक्त विधियों से यज्ञ करते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि ईश्वर को अपने से अलग मानकर देवताओं की पूजा करना। यह भक्ति मार्ग और कर्म कांड का प्रारंभिक स्वरूप है। इनकी भक्ति या योग सकाम होती है। दूसरे तरह के योगी वह हैं जो ज्ञान योगी कहे जाते हैं। यह अग्नि में घी डालना इनके लिए कोई कार्य नहीं है, बल्कि ये अपनी आत्मा को ही परमात्मा में एक साथ देखना चाहते हैं। इसीलिए यज्ञे नैवोपजुह्यति भगवान ने कहा है। इसका अर्थ है कि वे अपनी सीमित पहचान अहंकार को ब्रह्म की विराट अग्नि में अर्पित कर देते हैं और वे अनुभव करते हैं कि आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है और सत्य भी यही है। क्यों कि परमात्मा का अंश ही आत्मा है। जैसे विशाल समुद्र की जल राशि के बीच में से कहीं भी जल पड़ा हो वह समुद्र का ही जल है, चाहे वह वर्षा के द्वारा आया हो, चाहे नदियों के द्वारा आया हो, कहीं से भी आया हो, वह राशि समुद्र की। इसी प्रकार चेतना चाहे जैसी भी हो वह सिर्फ परमात्मा की ही है। इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह समझाना चाहते हैं कि यज्ञ केवल हवन कुंड तक सीमित नहीं है। यदि आप कर्तव्य समझकर ईश्वर की सेवा कर रहे हैं तो वह दैवीय यज्ञ है। यदि आप ज्ञान के माध्यम से यह जान लेते हैं कि हम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ और अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं तो यह सबसे ऊंचा ब्रह्म यज्ञ है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कर्म कांड से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की यह एक प्रेरणा है। जहां एक और सामान्य मनुष्य अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए यज्ञ करता है, वहीं योगी अपनी चेतना को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए स्व को ब्रह्म में समर्पित कर देता है। इस प्रकार भगवान ने योगियों की बातें बताई हैं। जय श्री कृष्ण।